मान लो L1 है और L2 है। जिप बनाने का दो चीजें चाहिए होती है अपने को। ठीक है, और लिख दूंगा यहाँ पर जिप L1 L2। ठीक है, और अगर अगर मैं अभी प्रिंट कराता हूँ इसको b इज इक्वल्स टू, तो क्या आएगा? हायर ऑर्डर फंक्शन है ना। अभी क्या आएगा? जिप ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया इस नाम का। हाँ, एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसकी लोकेशन ये है। हाँ, इसको पता नहीं है मैं हूँ क्या अभी। ठीक है, इसने कहा मैं ठीक है, ये तो डेटा टाइप का मतलब स्टोरेज कराना, कहीं ना कहीं तो स्टोर कराओगे ना, तभी तो चाहिए उसको। तो वो बोल रहा है मुझे बता दो आप एक बार, वो बता दो कि मैं हूँ क्या। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन ही होता है वो, एचओडी फंक्शन। लिस्ट बोलोगे, लिस्ट में बना देगा, लिस्ट के साथ कन्वर्ट कर देगा टप्पल के अंदर डाल के, क्योंकि उसको पेयर बनाने हैं ना। ठीक है, ये एचओडी फंक्शन भी हो गया। डिक्शनरी बोलोगे तो की वैल्यू पेयर बना देगा। ठीक है, नहीं इतना कोई वो नहीं है। जब तक मान लो यहाँ पर फालतू होता तो इसको इग्नोर कर देता। ज्यादा था? नहीं ज्यादा, अच्छा इसमें ज्यादा था। हाँ, तो उसको ले नहीं रहा था ये, क्यों नहीं ले रहा था, रीजन क्या था? क्योंकि उसका पेयर नहीं बना पाएगा। इसका बना देगा, इसका बना देगा, इसका बना देगा, इसका बना देगा, इसका इसका बना देगा और इसका बना देगा, टू रह गया। ठीक है, जैसे ही उसके बाद वैल्यू आएगा ना, उसका भी वो पेयर बना देगा। जैसे ही मान लो इसके लिए मैंने इक्वल कर दिया, तो 2/5 का भी बन जाएगा एक। कहाँ गया? ये रहा, 2/5। अनऑर्डर्ड है। अगर मैं सेट लिख दूं तो? हाँ, 1 और 41 का क्यों नहीं बना? ओके, कहाँ पे? कहाँ पे? डिक्शनरी में बोल रहे हो? हाँ, डिक्शनरी में तो अपडेट हो गया ना, की होती है ना। पहले 1 और 41 बनाया होगा उसने, ठीक है, उसने कहा कि यार आपने तो इस पे चेंज कर दिया, 1 रख दिया। अगर मान लो मैं इसको हटा देता 1 1 वाले को, की को, तो क्या होता? अब 1 41 का बन जाता। ओ, अब तो सेट बना दिया मैंने गलती से। डिक्शनरी लिख देता हूँ, अनऑर्डर्ड। ये देखो 1 और 41 का। मान लो यहाँ पे 1 होता, है ना, बताया था ना कि डुप्लीकेट नहीं हो सकती, हाँ सेम नहीं हो सकती, तो अपडेट कर देता उसको। सेट में क्या करेगा? टपल्स बना के देगा, डिक्शनरी के अंदर टपल्स बनाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पेयर कर रहा है ना उनको। अब मान लो 1 और 41, 1 और 41 फिर से होता तो क्या लगता है? सेम हो जाता है यहाँ पे, एक ही आता। ठीक है, समझ आ गया जिप। इवन हम जिप को लूप में चला सकते थे। लूप में क्या आता है? जब अगर मैं चलाना होता है, फॉर आई इन रेंज लिख दूं तो क्या आता है? फॉर आई इन रेंज 1 to 10 क्या आएगा? इंटीजर। आइटरेट कर रहा है ना, ये भी तो आइटरेट कर सकता है फिर। और कितनी वैल्यूज है इसके बाद? दो है ना, दो चल रहे होंगे पैरेलल। तो मैं A, B ले लेता हूँ, इन जिप बोल देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं A, B को प्रिंट कराऊंगा तो पैरेलल नहीं, मेरे पे नंबर आ जाएंगे, 4 7 5 8। ठीक है, इंटीजर है ना, ये कोई वो तो है नहीं, लिस्ट टपल तो है नहीं जो मैं लिखूंगा यहाँ पर अलग से।
एक ऑब्जेक्ट था, उसने जैसे खोला वो कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली नंबर्स के अंदर। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस देख लेते हैं। ये भी एचओडी के बिल्ट इन फंक्शंस है, जैसे कि हमारे पास है एक मैप, फिल्टर, रेड्यूस और जिप। जिप मैंने बता दिया, ठीक है। फंक्शन रिटर्न अ मैप ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज आइटरेबल। इटरेबल क्या होता है? एक चीज के बाद दूसरी चीज आना, ठीक है, बार बार इटरेट करना ऑफ द रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग द गिवन फंक्शन टू ईच आइटम ऑफ अ इटरेबल। ठीक है, मतलब लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स आर इटरेबल, डिक्शनरीज आर नॉट इटरेबल, रीजन अनऑर्डर्ड है, ठीक है, और सेट्स भी इटरेबल नहीं है। ठीक है, मतलब सीक्वेंस डेटा टाइप तीनों के तीनों आप यूज कर सकते हो जैसे लूप के साथ करते। ठीक। अब मैप को चाहिए दो चीजें, एक तो चाहिए फंक्शन और एक चाहिए नंबर, पैसा बोलने वाला था। ठीक है, तो मैप को चाहिए एक फंक्शन और एक चाहिए नंबर, ठीक है। अब मतलब मैपिंग करता है, इसका काम है मैप करना एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी क्या करता है ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन और इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेबल क्या हो सकता है? रेंज भी एक इटरेबल ही है, एक के बाद दो तीन चार पांच आएगा ना, ऐसा अगर वन लिख दोगे वो इटरेबल है? नहीं होता ना। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स आर आल्सो इटरेबल, कलेक्शन ऑर्डर। ठीक है, मैं आपको चाहिए दो चीजें, एक फंक्शन, मैंने एक फंक्शन रखा, ठीक है। अब यार इसका क्या कर दिया मैंने, ये कौन सा आ गया? ओ, 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 ओ। ठीक है, दो चीजें चाहिए। मैंने एक फंक्शन बनाया है ये नाम का, ठीक है, डेफ ऐड नाम का, जो क्या करता है, एन मल्टीप्लाई टू करता है। ठीक है, मान लो आपके पास 1 करोड़ नंबर्स होते हैं, अब सब में आपको एक एक प्लस करना होता है या माइनस करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है दो से हर एक नंबर को। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, क्या करता मैं? कंट्रोल, एक मिनट रुकना। मान लो, चलो अभी के लिए ले लेते हैं, एक लिस्ट है हमारे पास वन कॉम, यार वन लिस्ट लिखूंगा, रेंज लिख देता हूँ उसमें, ठीक है। 1 to 15 ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या रेंज का मतलब, कि भाई इसमें नंबर आ चुके हैं लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली 1 से 15 तक। ठीक है, इस मतलब बेटर अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, बट जब आप लूप लगाओगे फॉर INA, तो ये आपको प्रिंट भी कर देगा। प्रिंट, ठीक है। और एक मिनट रुकना, आइटरेट नहीं हुआ ना इसने, लिस्ट लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से तो। लिस्ट लिखना पड़ेगा, कास्टिंग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देने से काम नहीं बनेगा। लिस्ट क्यों मैंने ब्रैकेट में देने से दिक्कत क्यों आई? क्योंकि लिस्ट क्या है, हेट्रोजीनियस है, कोई भी उठा के डाल दो उसमें, है ना। मैंने एक चीज ही डाल दी उसमें उठा के। ठीक है, नंबर्स आ गए अपने पास लिस्ट कास्ट करने से। अब देखो एचओडी का फायदा हो रहा है ना यहाँ पे, कि हमने भेजा उसने अपना कन्वर्ट करके इसमें दे दिया आपको, लिस्ट में प्रिंट करता गया, है ना। ठीक है, क्या कर रहा था मैं, हाँ, हर एक में नंबर में प्लस करना होता ना, मैं क्या करता ऐसे करता, तब जाके 1122 होता, है ना। या तो ये कर लो इतना सा अपना, या फिर एक फंक्शन बना लो, कल को जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग वो काम कर लेगा। अब उसी काम को हम करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एक फंक्शन बनाया पर इस बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैप फंक्शन है क्या चाहिए उसको, एक फंक्शन मैंने भेज दिया, ये रहा। ठीक है, और क्या चाहिए, इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या है, या तो रेंज होगी या फिर एन नंबर्स डाल सकता था, मेरी मर्जी है। ये भी तो एक इटरेबल है, ये भी एक इटरेबल चीज है। ठीक है, तो मैप का काम क्या है, मैपिंग करना, ठीक। तो अभी एक काम करता हूँ, रेंज को हटा देता हूँ, एन ही रख देता हूँ उसका नाम।
एन नहीं है, नंबर से। ठीक है, देखो उसने क्या किया। आ, इस फंक्शन को कॉल किया, एक नंबर पिक करा उसने, लेके गया। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर चाहिए ना उसको। ठीक है, मतलब इसको तो छोड़ दो, इसी के अंदर टपल पड़ा पूरा। एक एक पिक करेगा, मैप करता जाएगा उसके साथ। ठीक है, वन पिक करा, मल्टीप्लाई करा, टू आ गया। फिर क्या करा उसने, अब यहाँ कास्ट करा इसलिए आ रहा है लिस्ट, लिस्ट में इसलिए आ रहा है। ठीक है, अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट में नंबर्स ऐड हो रहे होंगे ना, उनको मैंने लिस्ट में डाल दिया। फिर उसके बाद मैप फिर कॉल होगा, फिर टू को उठाएगा और इस फंक्शन को साथ में कॉल करेगा। ठीक है, उसके साथ फोर करके देगा। फिर थ्री को पिक करेगा, फिर फंक्शन कॉल करेगा साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद इसको पिक करेगा, ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ये, बिना बिना किसी लूप के। हम्म, मतलब मैप को दो चीजें चाहिए, एक फंक्शन, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट। याद रखना, कुछ भी लॉजिक लगा लो यहाँ पे, कुछ भी कर लो, ये भी एक इटरेबल है, ये भी टाइप डाल सकता था मैं, पर नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता ये, है ना। या तो फिर स्ट्रिंग कर देता सबको, कि भाई हर एक के साथ वन को जोड़ देना। ठीक है, प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, और एच पास कर दूंगा मैं। फंक्शन कॉल होगा, एक एलिमेंट उठाएगा, फंक्शन कॉल होगा, दूसरा एलिमेंट उठाएगा, फंक्शन कॉल होगा, तीसरा एलिमेंट उठाएगा। ये देखो। अब इसको एक लाइन में भी खत्म कर सकता था मैं, यूजिंग लेमड़ा। अब देखो कितना कोड बचा देता कई बार ये लेमड़ा। लैम क्या चाहिए मैप ऑब्जेक्ट को, एक फंक्शन। लेमड़ा भी तो एक फंक्शन है, कहाँ तक है, यहाँ तक ही है ना। और एक रेंज चाहिए थी, मैंने रेंज दे दी। ठीक है, और बाद में उसको कास्ट भी करना था, तो मैंने कास्ट भी कर दिया। ठीक है, फंक्शन क्या है, वही है ना, सेम फंक्शन ऊपर वाला मल्टीप्लाई वाला था ना, एक आर्गुमेंट लेगा और मल्टीप्लाई करके इसको रिटर्न करता जाएगा कंटिन्यूसली। मैंने एक ही लाइन में खत्म कर दिया, एक ही चीज है ये सारी। बस नंबर 115 तक है, इसलिए मल्टीप्लाई होके यहाँ तक आ रही है चीजें। देख लो, लेकिन ऐसे ज्यादा आएगा। ये आई थिंक, ये देखो तोड़ तोड़ के लिखा है मैंने, और यहाँ एक ही बार में काम खत्म कर दिया बस। ठीक है ना, एन पास करा, यहाँ पे दिया, एक फंक्शन था लेमड़ा, ये दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर एंटर करा दिया। मतलब लेमड़ा किस केस में यूज करोगे, जब आपको ना बार बार कॉल नहीं करना होगा कहीं पे, तब लेमड़ा बनाओगे फंक्शन। कि यार एक ही काम था, तो मैं करके खत्म करता हूँ, क्यों बनाऊं मैं डेफ फंक्शन अलग से। डेफ फंक्शन तब भी यूज करोगे आपको अगली फाइल में भी कहीं पे यूज करना हो उस चीज को। ठीक है, ये रहा मैप का, ये भी एक मैप ही है। ठीक है, ये तीन नंबर्स भेजिए, एक दो तीन, तीन लिस्ट भेज दी मैंने यहाँ से। एक्स एन में जाएगा, एक्स एन वन वाई के लिए होगा और जेड इसके लिए होगा। करके देखना भी, मैप हो गया, ये भी वही सेम है। ये इसको स्क्वायर रूट निकाल देगा। जिप बता दिया था। फिल्टर पे आ जाते हैं। देखो फिल्टर को भी दो चीजें चाहिए, एक फंक्शन और एक इटरेबल्स। ठीक है, अब यूजिंग लैम्बडा कर लो, चाहे खुद का फंक्शन बना लो, खुद की मर्जी है। ये लिया, इसका काम है फिल्टरिंग करना। ठीक है, फिल्टरिंग इन द सेंस कि आपने जो लगाया लॉजिक और एल पास कर दिया। फंक्शन क्या है कि मुझे सिर्फ और नंबर्स चाहिए, और नंबर्स हो गए ना, हाँ। तो उसके बाद टपल में डाल देना उस चीज को जो भी आएगी। फिल्टरिंग कैसे वर्क करती है, इसको पिक करा, वही सेम चीज करनी है। ठीक है, उसके बेस पे वो नंबर्स ला के दे रहा है आपको। ये भी एक फंक्शन ही है यहाँ तक। उसके बाद इटरेबल ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिल्टर का, एक मिनट, लैम्बडा ही लिखा हुआ है तो। इमेज पे आते हैं।
फोटो होती तो समझा देता और बढ़िया। जैसे ये देख लो, मैप लगाया, तो उसने क्या करा, चलो इससे वैसे कुछ समझने वाली समझ समझ का है नहीं इसका लेना देना, तो उसने सबको पीसेस में काट दिया। ठीक है। और फिल्टर में मतलब आपने छांट लिया कि क्या चाहिए मुझे। एक रेड्यूस भी आएगा अभी, रेड्यूस तीनों का मिक्सचर बना के एक चीज बना के दे देगा आप। ठीक है, वैसे तो इसका कोई सेंस नहीं बना इस कोड में। और कोई फोटो होती ना तो समझा देता मैं आपको। यार, ये क्या है, इटरेबल आइटम, ये फंक्शन हुआ है ना, और ये एक इटरेबल आइटम हुई, उससे इसने चीजें बना, यार ये गाय को यूज करा है इन्होंने। ठीक है। एक ये फंक्शन फिल्टर का, फिल्टर में क्या लगा रहे हो, फिल्टर लगा रहे हो कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे तो वेजिटेरियन चीजें चाहिए। एक फंक्शन बनाया है जिससे क्या कर रहा है, वो सिर्फ वेज चीजें ला के दे रहा है आपको। ठीक है। और ये क्या है, ईट के लिए, रिड्यूस क्या करेगा, खाने के लिए बनाएगा, जिससे स्ट्रॉन्ग बनोगे आप। टाइम के साथ आएंगी ये चीजें। ठीक है। जैसे रिड्यूस देख लो अब, तो उसी में होगी, वो दीवार पे है नहीं, वही हैंग वाली ही है, वही है वही है। हाँ तो हम आगे रेड्यूस के ऊपर, ठीक है। रेड्यूस की तो फोटो मिल जाएगी, उसको दिखा देता हूँ पहले मैं। ये देखो, एक लॉजिक लगाया हमने, ये आपके पास लिस्ट है। ठीक है, ऐड करने का लॉजिक है ये। तो ये क्या करेगा, एक नंबर पिक करेगा, दूसरे को प्लस करेगा, ठीक है, जो भी आएगा ना वो इसके साथ प्लस कर देगा, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ कर देगा, ऐसे रिड्यूस करता जाएगा। देखो 100 को 13 के साथ प्लस कर दिया इसने। ठीक है, मतलब रिड्यूस करता जा रहा है ना, एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा। ठीक है, जो भी आपस में रिजल्ट आएगा वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, अब जरूरी नहीं प्लस कराना, माइनस डिवाइड जो भी मर्जी करा लो उसको, उस हिसाब से रिड्यूस कर देगा। ये देखो, ये भी एक इमेज वही है, प्लस की है मेरे ख्याल से, हाँ प्लस ही कर रहा है। दो नंबर्स लिए प्लस करा, जो भी इसके साथ जो भी आउटपुट आया वो उसके साथ प्लस करके आंसर आ गया, ठीक है, उसको फिर इसके साथ कर देगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा आंसर। ये बहुत ज्यादा यूज होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर ना। ठीक है, तो उसके लिए ना आपको अलग से निकालना पड़ेगा, अब ये ना बाहर पड़ा होता है, मतलब बेसिकली आपको पाइथन नहीं देता। पाइथन मतलब पाइथन देता है, मतलब फाइल होती है एक तरह की ना, फंक टूल नाम की, वहां से आपको निकालना पड़ेगा, फंक टूल्स नाम, इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट फंक टूल, एक लिस्ट थी। अब फंक टूल के अंदर है तो मेरे को डॉट लिख के रिड्यूस नाम का फंक्शन निकालना पड़ेगा। ये तो फाइल का नाम हो गया, इस फाइल में फंक्शंस रखे हुए हैं बहुत सारे। जैसे एक फाइल होती है ना नॉर्मल, आप भी एक फाइल बनाओगे, उसके अंदर सारे फंक्शन रख दोगे, कल को आपको किसी प्रोग्राम में जरूरत है तो आप फाइल का नाम लोगे, इंपोर्ट लिख के फाइल का जो भी नाम रखा होगा इसका, ठीक है, और उस फंक्शन को इस्तेमाल करोगे कैसे, डॉट लिख के। ठीक है, कल बताऊंगा इसके बारे में, कल मॉड्यूल्स ही स्टार्ट होने वाला है, इसमें आएगा कि कैसे आप उनको जितने फंक्शंस बनाए हैं रखने कहाँ है, कैसे बनाने हैं, कैसे मैनेज करना सबको। ठीक है, वैसे ही एक फाइल है फंक्टूल नाम की। अब उसको भी दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक फंक्शन, जैसे कि ये लेमड़ा एक फंक्शन, और एक इटरेबल आइटम। लॉजिक लगाया मैंने क्या, ग्रेटर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आर्ग्यूमेंट दो है, यहाँ पर इटरेबल आइटम है, मतलब इसने क्या करना है, दो चीजें उठानी है इस बार, 1 और 10 को। ठीक है, 1 और 10 को उठाएगा ना पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन है कि इफ ए बड़ा है बी से, तो क्या करना, ए को रिटर्न कर दो, एल्स
रिटर्न क्या करना है, बी को। तो क्या रिटर्न करेगा, बी को करेगा ना, 10 को। क्या लगाया लॉजिक, हाँ। ग्रेटर का लॉजिक लगाया, इधर प्लस माइनस नहीं हो रहा, याद रखना। क्या रिटर्न करा उसने, 10। ठीक है, 10 हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको उठाएगा, ठीक है। जे एक नंबर उठाएगा, और इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगले पे जाएगा, जब तक उसको बड़ा नंबर नहीं मिलता तब तक, मतलब ये 15 बड़ा मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगले पे जाएगा, चेक करेगा नहीं है, अगले पे जाएगा, फिर 90 मिलेगा तो 90 रिटर्न कर देगा ये। ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग से कर सकते हैं, बट कई बार यूज हो जाता है, ये तो आपको समझा रहा हूँ मैं, कि आप यही थोड़ा ना करोगे ग्रेटर देन लेस देन वाला। कुछ और भी तो कर सकते थे आप, है ना। कुछ क्या पता कोई प्रोग्राम हो जिस रिड्यूस के बिना काम ना हो। जैसे एग्जांपल, कौन सा प्लस वाला, प्लस वाला भी है, ये रहा। पहले एक को दो पिक पिक करेगा, प्लस करेगा, फिर अगले को उसके साथ उठाएगा, फिर अगले को करेगा, फिर इसके साथ कंटिन्यूस करके कुछ नंबर आ जाएगा इतना। लॉज बस इतना अंदर ही चेंज करा है फंक्शन के अंदर। रेड्यूस चल कैसे रहा है, या फिर ये कैसे चल रहा है, वही बताया था, साथ साथ में उठा के कंपेयर करता जाएगा, रिड्यूस करता जाएगा एंड तक। एंड तक रिड्यूस करेगा ये चीजों को। ठीक है। और ये तो क्वेश्चन ही है, वैसे ही है, उससे लेना देना नहीं है किसी से, रैंडम है। करना है कर लो ट्राई, आंसर मत देखना। आपके पास ये लिस्ट है, लिख लो, चाहे अभी भेज देता हूँ फिर फाइल में। ये लिस्ट है, आपको इसको ऐड करना टोटल, हो जाएगा। जैसे मर्जी करो अब, चाहे फंक्शन बनाओ चाहे जैसे मर्जी करो। ये रहा एक लिस्ट है। हाँ, चाहे फंक्शन बनाओ चाहे जैसे मर्जी करो, जितना भी अभी तक पीछे पड़ा है ना, सब किसी से भी कर सकते हो आप। टोटल बताना वैल्यू, टोटल कितनी है, 21, 21 आ रही है। ये लो, ट्राई करो उसको। इस पूरे को ऐड करना है, हो जाएगा, सिंपल है। वो आप देखो, कुछ भी मर्जी लगा लो, आपको टोटल नंबर जो भी टोटल होगा आएगा वो है, 21 है, 22 है, जितना भी है वो आ जाए। 1 + 3, 9, 4 कितना हो गया, 13, 13 5 17, 18, 18, 18 6, 24। करो। कुछ भी कर लो, बिना फंक्शन के बना लो, फंक्शन तो बनाना, फंक्शन का क्या होता है भाई, कोई लॉजिक लिख लिया, उसको फंक्शन में डाल दो बाद में, वो तो बाद में भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मर्जी कर लो, बाकी अप टू यू। लिख लो, लिखना है तो लिख लो। एज इट इज यही लिस्ट होनी चाहिए।